तो महाराज की जय। श्री गीता योग प्रकाश अध्याय 4 का शेष। इस अध्याय में हम लोग कर्म करते हुए अकर्मी कौन हो सकता है, विविध प्रकार के यज्ञों में देव पूजन रूप यज्ञ की विशेषता, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विकर्म किसे कहते हैं, ब्रह्म निर्वाण या मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्वधर्माचरण रूपी कर्म क्या है, कर्म का लेप कैसे नहीं लगता है, इत्यादि बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए श्री गीता योग प्रकाश के चौथे अध्याय का शेष भाग सुने। अथ ज्ञान कर्म संन्यास योग, पिछले पाठ से आगे। पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त महापुरुष योगेश्वर कर्म में अकर्म रहते हैं, परंतु इस ज्ञान में जो अपूर्ण है वह अकर्म का ढोंग रखता है और अकर्म में कर्म का कर्ता कहलाता है, और वह भी अकर्म में ढोंगी है जो बाहर से कर्म त्यागी है परंतु मन से विषयों में रमण करता रहता है। पूर्ण आत्मज्ञानी ही पंडित कहलाता है। वह सब आरंभ, कामना और संकल्प से रहित रहता है। उसके सब कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं। वह कर्म फल त्यागी, सदा संतुष्ट और किसी आश्रय की लालसा से विहीन होता है। वह कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त रहकर भी अकर्मी रहता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। तुलसीकृत रामायण। ऐसे पुरुष का मन उसके बस में रहता है। वह द्वंद्व और द्वेष से रहित रहता है और सफलता तथा विफलता में तटस्थ विकार विहीन रहता है। वह यज्ञार्थ अर्थात परहित हेतु कर्म करता है। वह सब कर्मों को ब्रह्ममय देखता है। होम की सब सामग्रियाँ, हवि, अग्नि, होम करने वाला, ये सब के सब ब्रह्म हैं। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान बिना अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के नहीं होता है। केवल श्रवण मनन और भावना वाले को यह ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्मों के साथ ब्रह्म का मिलाप देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है। विविध प्रकार के यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई देव पूजन रूप यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ तब पूर्ण होता है जब पूज्य देव के आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन पूजक को हो जाता है। कोई इंद्रियों का संयम रूप यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ इंद्रियों की चेतन धारों को अंतर्मुखी करके केंद्र में केंद्रित करने से होता है। कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियाग्नि में होम कर यज्ञ करते हैं। इंद्रियों की चेतन धारों को अंतर्मुख करके केंद्र में केंद्रित, ऐसा करने से वहाँ अंतर ज्योति उदित होती है तथा उस ज्योति मंडल में अनहद ध्वनि अनवरत रूप से ध्वनित होती रहती है। मानो उस प्रकाशाग्नि में शब्द की आहुति पड़ती है और दूसरे सब विषय भी उस प्रकाश मंडल के अभ्यंतर उदित होकर उसमें लीन होते रहते हैं। मानो सब सूक्ष्म विषयों की आहुतियाँ उस प्रकाशाग्नि में पड़कर भस्म होती हैं। कर्मशः। अब टिप्पणी का शेष भाग सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। रामचरितमानस। केवल विधि वैध कर्म का ही ज्ञान हो, निषिद्ध अवैध कर्म का ज्ञान नहीं हो और विकर्म का अर्थ विशेष कर्म करके निषिद्ध कर्म के जानने और बताने की आवश्यकता नहीं समझी जाए तो कर्म का ज्ञान अवश्य अपूर्ण रहेगा। ऐसी अवस्था में यदि कोई निषिद्ध कर्मों, चोरी डकैती आदि को ही पूरा मन लगाकर करे तो ये कर्म उक्त कथनानुसार विकर्म
विशेष कर्म हो जाएंगे और ऐसे विकर्म विशेष कर्म अवश्य ही महाअनिष्टकर होंगे। यदि कहा जाए कि कर्म में अकर्म अर्थात अहंकार और फल आस त्याग कर कर्म करना विधि कर्म है तथा अकर्म में कर्म अर्थात बाहर से कर्म शून्यता और अंतर में मानस कर्मों को करना निषिद्ध कर्म है, तो जानना चाहिए कि बाहर से कर्म शून्यता और अंतर में सद्विचार तथा ब्रह्म चिंतन में संलग्नता अकर्म में कर्म होते हुए भी निषिद्ध कर्म कदापि नहीं है। बाहर में परोपकार आदि शुभ कार्य और निज कर्तव्य करने का कर्म और अंतर में ईश स्मरण यथा मामनुस्मर युद्ध च गीता अध्याय 8 श्लोक 7। यद्यपि यहाँ बाहरी कर्म से मन का मेल पूरा ठीक मिला नहीं है, अर्थात बाहरी कर्म के साथ विकर्म का अर्थ विशेष कर्म करने वाले के अनुकूल नहीं है, तो भी ऐसे कर्म को निषिद्ध कर्म नहीं कह सकते। इस हेतु श्री भगवत गीता के उक्त श्लोक में जो कर्म ज्ञान का आदेश है उसमें निषिद्ध कर्म को ही विकर्म कहा गया है, ऐसा जान पड़ता है। विकर्मी निषिद्ध कर्म का कर्मी होने से बचा रहकर कर्म में अकर्मी कर्तव्य कर्म बाह्य इंद्रियों से करते हुए मन से उस कर्म के करने का अहंकार और कर्म फल का त्याग रहकर और अकर्मी में कर्मी बाहर से अकर्मी और मन से कर्मी रहने का दंभ छोड़कर कर्म योग के सहित परमात्म भक्ति का साधन ठीक बनेगा। इस अध्याय में बताए गए यज्ञों द्वारा यह साधन कर्मशः पूर्णता की ओर चलते चलते समाप्त हो जाएगा। केवल बुद्धि शक्ति से ही मोक्ष का यह साधन समाप्त होने योग्य नहीं है। यह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने व परम मोक्ष व प्रत्यक्ष अपरोक्ष आत्मज्ञान जीते जी पा लेने पर ही कोई पूर्ण कर्म योगी व सन्यासी व स्थित प्रज्ञ व समत्व प्राप्त पुरुष व संत कहलाने का अधिकारी हो सकता है। जो कर्म में अकर्मी होने का और विकर्म के त्याग का प्रयास आरंभ करके उसमें आगे बढ़ता जाता है, वह सांसारिक भोगों से अनासक्त होता जाता है। उससे उपर्युक्त साधन बनते बनते पूर्ण रूपेण से बन जाता है और अनासक्त रहने के कारण संसार में भी वह शांति से रह सकता है। अध्याय 2 श्लोक 53 में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि समाधि में बुद्धि प्रज्ञा जब स्थिर होगी तब समत्व प्राप्त होगा। जब जिसकी बुद्धि अर्थात प्रज्ञा स्थिर होती है तब वह स्थित प्रज्ञ होता है और तभी वह समत्व प्राप्त पुरुष होता है। चाहे स्थित प्रज्ञ कहो व समत्व प्राप्त पुरुष कहो, एक ही बात है। गीता के अनुसार ऐसा ही पुरुष पूर्ण कर्मयोगी होता है, परंतु गीता कहती है कि समाधि में ही यह दशा प्राप्त होती है। तब समाधि प्राप्त करने का साधन छोड़कर केवल बुद्धि बल से ही इस दशा में आने का प्रयास गीता के प्रतिकूल ही नहीं वरन अयुक्त और असंभव भी है। समाधि साधन का तिरस्कार कर केवल बुद्धि बल के प्रयास से ही समत्व व स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेना गीता के अनुकूल है। ऐसा कहना मिथ्यावाद के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। हाँ, ऐसा कहना कि बुद्धि बल से और समाधि के साधन से दोनों से समत्व प्राप्त करने का गीता का आदेश है, यह पूर्ण रूप से गीता ज्ञान के अनुकूल मानना पड़ेगा। विकर्मी होने से बचते हुए कर्म में अकर्मी रहने के भाव को बुद्धि बल से बढ़ाते रहो और साथ ही साथ समाधि का भी अभ्यास करते रहो, तो अंत में पूर्ण कर्मयोगी बनकर ब्रह्म निर्वाण जीते जी प्राप्त कर लोगे। श्री गीता जी का यही सच्चा उपदेश है।
कोई यह कहते हैं कि वि का अर्थ जब विशेष है तो विकर्म का अर्थ विशेष कर्म होगा ही, और विकर्म के लिए निम्नोक्त प्रकार के अर्थों को जानना चाहिए। 1. कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल क्रिया। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। स्वधर्माचरण रूपी कर्म करते हुए यदि मन का विकर्म उसमें नहीं जुड़ा है तो उसे धोखा समझना चाहिए। 2. कर्म के साथ मन का मेल होना चाहिए। इस मन को ही गीता विकर्म कहती है। 3. कर्म में विकर्म उड़ेलने से अकर्म होता है। कर्म में विकर्म डाल देने से वह अकर्म हो जाता है, मानो कर्म करके फिर उसे पोंछ दिया हो इत्यादि। अब प्रत्येक संख्या के अर्थ पर विचार करना आवश्यक है। 1. कर्म का अर्थ स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल क्रिया यदि कोई कहता है तो यह उसका केवल अपना अर्थ है, सबके मानने योग्य यह अर्थ नहीं है। जिस धर्माचरण में केवल बाहरी ही कर्म मन के मेल के बिना ही होता है उसको आडंबरी कर्म कहना चाहिए, न कि यथार्थ में धर्माचरण कर्म। क्या धर्माचरण कर्म की यह परिभाषा है कि बिना मन के योग के केवल बाह्य आडंबरी कर्म करना? कदापि नहीं। मन का योग तो धर्माचरण कर्म में होना ही चाहिए, तभी वह धर्माचरण कह ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म का मूल सत्य है और बिना मन के मेल के कर्म धर्म में सत्यता नहीं है। धर्माचरण कर्म में मन का मेल रखना ही पड़ेगा। कोई भी कर्म बिना मन के योग के पूर्ण रूप से ठीक नहीं बन सकता। यथार्थ में जो कुछ किया जाए उसे कर्म कहते हैं। उसमें का धर्माचरण कर्म वह है जिससे विधि कर्म अर्थात धर्म शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म कहते हैं, और ख निषिद्ध कर्म वह है जिसे अधर्माचरण कर्म अर्थात धर्म शास्त्र से मना किया हुआ अकर्तव्य कर्म कहते हैं। इसको ही श्री भगवत गीता में विकर्म की संज्ञा दी गई है। क्या धर्मशास्त्र धर्माचरण कर्म बिना मन के योग के ही करने की आज्ञा देता है? इसका उत्तर सिवा नहीं के हाँ नहीं हो सकता। 2. कर्म के साथ मन के मेल को गीता विकर्म कहती है। श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी महाराज और महात्मा गांधी जी महाराज ने गीता के अपने अपने अर्थों में यह नहीं बतलाया है कि उपर्युक्त बात को गीता विकर्म कहती है। उन बड़े लोगों को भी विकर्म का अर्थ विशेष कर्म अवश्य ज्ञात होगा, परंतु गीता में जहाँ कर्म विकर्म और अकर्म के बारे में कहा गया है वहाँ विकर्म का अर्थ विशेष कर्म कहना उनको नहीं जचा। कर्म प्रसंग में निषिद्ध कर्म को जानना और जनाना उन्हें आवश्यक जान पड़ा। स्वयं गीता अपने अध्याय 4 श्लोक 20 में कहती है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। अर्थ: कर्म की आसक्ति को छोड़कर जो सदा तृप्त और निराश्रय है, अर्थात जो पुरुष कर्म के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए अमुक काम करता हूँ, कहना चाहिए कि वह कर्म करने में निमग्न रहने पर भी कुछ नहीं करता। लोकमान बाल गंगाधर तिलक, जिसने कर्म फल का त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रय की लालसा नहीं है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ नहीं करता, ऐसा कहा जा सकता है। महात्मा गांधी रेखांकन इस लेखक का है। इसके द्वारा गीता कर्म में निमग्न रहने व अच्छी तरह
लगे रहने अर्थात अत्यंत मनोयोग से कर्म करने कहती है। कर्मशः। इस टिप्पणी का शेष भाग अब दूसरे वीडियो में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो श्री गीता योग प्रकाश के चौथे अध्याय से दूसरे वीडियो का पाठ सुन रहे थे, वह श्री गीता योग प्रकाश नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक रहता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें तथा हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस पाठ से आपने क्या सीखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।